आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप अपने कामकाज को लेकर हमेशा अनस्टेबल फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं? बार बार आपको अपने कामकाज बदलने पड़ते हैं, आपके सीनियर, आपके जूनियर्स आपसे खुश नहीं रहते, आपके सिर के बाल झड़ते जा रहे हैं और आपकी आंखों की रोशनी पर भी अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आपको जोड़ों के दर्द की समस्या बनने लग गई है, आपको पेट में गैस बहुत बनने लग गई है, दूसरों के साथ आपके वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, मन हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और मन नहीं करता कि आप अपनी बातें किसी के सामने रख दें, और जब रखने लग जाते हैं तो आप पूरी तरह से इमोशनल होकर के सारी बातें समझा देते हैं। एक पल में आप बहुत इमोशनल हुए और दूसरे ही पल जब आप डिफेंसिव होते हैं तो आप बहुत कड़वे हो जाते हैं, आप बहुत तीखे हो जाते हैं। और सिर्फ ये बात यहीं तक नहीं रुकती। क्या आप किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहाँ पर मशीन टूल्स का काम होता है, जहाँ पर लोहे से संबंधित वस्तुओं का काम होता है? क्या आप किसी तरह का काले तिल, काले चने, काली उड़द साबुत जो होती है उसका, या फिर आप किसी भी तरह से लोहे के टूल्स का आप व्यापार करते हैं? अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए, और अगर आप आगे करने का भी प्लान बना रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह ऐसे बैठे होते हैं जो आपके पिछले कर्मों के आधार पर आपको जीवन में तरक्की या जीवन के अंदर नीचे गिराने का काम करते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप अपने ग्रहों को अगर समझ करके अपना कामकाज आप आगे बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आप बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों से बच जाते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस सही जगह पर लगा करके अपनी ज़िंदगी को आप अव्वल बना सकते हैं। चलिए फिर सबसे पहले शुरुआत कर देता हूँ। देखिए, ये एक जन्म कुंडली आपके सामने रख दी है मैंने। इस जन्म कुंडली के अंदर देखिए शनि देव अपने घरों के अंदर विराजमान हैं। सबसे पहले जहाँ पे 2 नंबर लिखा है यहाँ पर शनि देव दूसरे भाव में है, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है यहाँ पर शनि देव उच्च के कहलाते हैं, जहाँ पर शनि देव 9 नंबर में बैठे हैं ये भाग्य स्थान के अंदर बैठे हैं, और अब ये शनिदेव 10वें यानी कि अपने भाव के अंदर बैठे हैं। इसके बाद 11वां भाव भी इनका अपना ही है जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, और 12वें भाव के अंदर ये अच्छे माने जाते हैं। 12वां भाव भी इनके लिए बहुत खराब नहीं माना जाता, अच्छा ही माना जाता है। अब इस तरह के चार्ट में जैसा आप देख रहे हैं, ऐसे भावों में अगर शनिदेव विराजमान रहते हैं तो आपको कभी भी ये बड़ी परेशानी नहीं देते। आपको शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करने से पहले, जैसे लोहा, काला कपड़ा, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल और शनिवार के दिन चढ़ावा चढ़ाने से आपको बचना चाहिए। ये बात मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरे, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव के अंदर इस प्रकार से शनिदेव बैठे हैं जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, तो आपको शनि की वस्तुओं का दान करने से रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर शनिदेव अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव तो विराजमान हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है उसके बावजूद भी जातक को बहुत परेशानी आती हैं। काम धंधा कभी टिकता नहीं, रुपए पैसे के सुख कभी मिलते नहीं, प्रॉपर्टी जैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही कोई ना कोई मुसीबत सर पे चढ़ जाती है। जैसे ही नया मकान बनाया या खरीदा या कंस्ट्रक्शन की, तुरंत कामकाज की स्थिति बिल्कुल ठप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपको मैंने आई बटन पे यहाँ पे एक वीडियो टैग कर दी है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और जब ऐसी स्थिति के अंदर शनिदेव विराजमान हो तो अन्य कुछ ग्रहों की स्थिति और होती है जो शनिदेव को खराब करने का काम करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उन ग्रहों को ठीक किया जाएगा, न कि यहाँ के शनि का दान करके ठीक किया जाता है। ये विशेष तौर पर आपको समझ लेना चाहिए। अब और कुछ काम की बता देता हूँ। जब इन भावों के अंदर शनिदेव बैठे हों तब भी और ना बैठे हों तब भी,
जातक को सबसे पहले नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव को अच्छा रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर टिप्स है। इस प्रिकॉशन को फॉलो करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बेफिजूल की मुसीबतों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अन्य ग्रहों के भी उपायों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये नींव पड़ जाएगी आपकी जो मजबूत होगी। और जब ऐसी स्थिति के अंदर आपकी नींव मजबूत हो जाती है तो कोई भी ग्रह आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जैसे ही उपाय करेंगे, जैसे ही आप उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, तुरंत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी और आप स्पष्ट भी कर पा रहे होंगे कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छे हैं या नहीं। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो मैंने ग्राफ दिखाया, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। अगर इन भावों के अलावा आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव अन्य कहीं भी बैठे हैं तो आप हर शनिवार सरसों का तेल भगवान शनिदेव को जरूर चढ़ाइए, काले तिल का दान करिए, आप उन्हें काले चने चढ़ाइए, काले कपड़े चढ़ाइए और आप उनकी पूजा आरती जरूर कर लीजिए, तब तो आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छे हैं, जैसे कि इन भावों के अंदर विराजमान हैं, तो आपको इन चीज़ों को चढ़ाने से और लोगों को दान देने से आपको बचना चाहिए। अगली और चीज़ बता देता हूँ, शनि के मंत्रों का जाप जन्म कुंडली के अंदर जब अच्छे भावों के अंदर बैठे हो और जब ये मुख्य ग्रह बनकर बैठे हों तो करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मुख्य ग्रह कैसे? जैसे कि आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर देख लीजिए या आप मुझसे भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर शनिदेव मुख्य ग्रह बनकर बैठे हैं तो आप शनिदेव के मंत्रों का जाप करेंगे, आप बहुत अव्वल दर्जे की तरक्की पाएंगे। आपका खजाना हमेशा भरा रहेगा, आपको कभी भी नौकर चाकरों की कमी नहीं होगी, आपको रुपया पैसा प्रॉपर्टी हमेशा मिलता रहेगा। आप जहाँ भी जाएंगे आपका मान सम्मान भी बहुत ऊंचा होगा और आप जीवन में जो लग्जरी पाना चाहते हैं आपको वो लग्जरी का सुख भी शनिदेव जरूर दिलाएंगे। मैं यहाँ पर लग्जरी से कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। 7वें भाव के मालिक हो जाते हैं शुक्रदेव, कारक हो जाते हैं बुध, और इस भाव के अंदर शनिदेव उच्च के कहलाते हैं और शुक्र लग्जरियस का मालिक है, आपकी ज़िंदगी के अंदर सॉफ्टनेस के मालिक हैं। आप जो तरक्की करना चाहते हैं वो शुक्र और बुध अगर कुंडली के अंदर मजबूत हैं तो ये आपको शनि के माध्यम से तरक्की अवश्य दिलाते हैं। इसीलिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अगर शनिदेव को अच्छा रखना है तो अपनी माँ के साथ सबसे पहले अच्छे संबंध रखिए, चाहे फिर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव कहीं भी क्यों ना बैठे हों। आप अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में काम करने वालों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव रखेंगे तो शनिदेव चाहे जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हों आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बशर्ते जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव खराब हैं उन लोगों को तो ये ज़्यादा करना होता है, और जिनकी कुंडली के अंदर अच्छे हों उनको ये अपनी फाउंडेशन हमेशा स्टेप बाय स्टेप ऊपर बनाए रखने के हिसाब से उनको करते रहना होता है और करना भी चाहिए, क्योंकि सम्मान सभी का हमें करना आना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर ही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि और शनिदेव को कैसे अच्छा रखा जाए। अगर आप अपने शरीर की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, आप अपने कपड़ों का देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, आप अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और यूं ही नहीं कहीं भी चालू हो जाते अपने प्रोफेशन के बारे में बताने से, तो इससे भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छे होते हैं। ध्यान रखिए, जब कर्म की ज़रूरत पड़े तब उस कर्म को सही समय पर कर देने से भी शनिदेव हमेशा अच्छा फल देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी नज़रों में, आपके जीवन को अच्छा बनाने में, कुशल बनाने में ये वीडियो ज़रूर काम आएगी। इसी के साथ जय माता दी।